नाजरीन, अबुल बशर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने जमीन पर उतरने के बाद खाना काबा की तामीर फरमाई और ये मकाम हर दौर में इंतहाई मुकद्दस और काबिल तकरीम रहा है। ज़माना जाहिलियत से ही न सिर्फ खाना काबा का तवाफ होता था बल्कि इसे एक पाक जगह तस्वुर किया जाता था। मगर आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे जोड़े की इबरतनाक दास्तान सुनाएंगे जो खाना काबा के अंदर बदकारी के मुर्तकिब हुए और खाना खुदा के तकद्दुस को पामाल किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन दोनों पर अजाब नाजिल फरमाकर उन्हें निशान इबरत बनाया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी में हमारे हमसफर बने। नाज़रीन, फतह मक्का के बाद नबी आखिरुज़्ज़मा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में दाखिल हुए और खाना काबा की दीवारों पर लटकी हुई तमाम तस्वीर को बाहर निकाल दिया, जिन तस्वीर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्वीर भी शामिल थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ मिलकर खाना काबा में मौजूद तमाम छोटे बड़े बुतों को तोड़ डाला। आप बुत तोड़ते जाते और ये विर्द फरमाते, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। हक आया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल ने मिट जाना था। यहां तक कि खाना काबा को शिर्क की तमाम निशानियों से पाक कर दिया। नाजरीन, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा और मरवा पर मौजूद दो बुत जिनके नाम असाफ और नायला थे वो भी तोड़ डाले। एक अजीब बात यह है कि ये दोनों बुत इंसानों के हाथों से तराशे हुए न थे बल्कि ये दोनों बुत दरअसल एक औरत और एक मर्द थे जो कि एक इंतहाई गलीज गुनाह का शिकार होकर रहती दुनिया तक निशान इबरत बन गए थे। नाज़रीन, ज़माना जाहिलियत में असाफ कबीला बनु जरहम का एक मर्द था जिसका पूरा नाम असाफ बिन याला था और नायला एक औरत थी जिसका पूरा नाम नायला बिनते जैद था। ये भी कबीला बनु जरहम से थी। कबीला बनु जरहम वो कबीला था जो सबसे पहले मक्का में आकर आबाद हुआ। सो ये कबीला बैतुल्लाह शरीफ के अतराफ में रहा करता था, लेकिन बाद में शिकस्त खोर्दा होकर ये कबीला यमन में जा बसा। अब ये दोनों यानी असाफ और नायला यमन में ही रहा करते थे। इनके दरमियान नाजायज ताल्लुकात थे। एक मर्तबा ये दोनों एक काफिले के साथ हज के इरादे से मक्का मुकरमा आए और उस वक्त खाना काबा में दाखिल हुए कि वहां और कोई आदमी मौजूद न था। उस तन्हाई से फायदा उठाते हुए इन दोनों ने खाना काबा में बदफेली का इर्तिकाब किया। उन दोनों पर उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजाब नाजिल फरमाया और वो दोनों पत्थर के बुत बन गए। जब दूसरे लोग खाना काबा के अंदर गए और उन्हें उस हालत में पत्थर बने देखा तो लोगों ने उन्हें खाना काबा से उठाया और बाहर लाकर रख दिया ताकि आने जाने वाले लोग उनके दर्दनाक अंजाम से इबरत हासिल करें। मगर लोगों के उस अमल का नतीजा कुछ और ही निकला। मक्का के लोगों ने असाफ के बुत को उठाकर सफा के मकाम पर रख दिया, जबकि नायला के बुत को उठाकर मरवा के मकाम पर रख दिया और उनकी सजा ये तजवीज़ की गई कि जो भी शख्स सफा और मरवा पर जाए उन दोनों बुतों यानी असाफ और नायला को एक एक जूता मारे। एक दो नस्लों तक तो ये अमल जारी रहा। फिर लोगों ने उन्हें जूतों की बजाय थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और कुछ नस्लों बाद लोग उन्हें सिर्फ हाथ लगाया करते थे। यानी रफ्ता रफ्ता लोगों ने उनसे इबरत हासिल करना कम और उन्हें पूजना ज्यादा शुरू कर दिया। यहां तक कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक ये दोनों बुत मक्का के बड़े बुतों में शुमार किए जाते। नाजरीन, अहले अरब के बड़े बुतों में हबल या बाल इंसान की शक्ल में था। इसको अहले मक्का सबसे बड़ा और अहम बुत समझते थे। हबल या बाल का दायां हाथ टूटा हुआ था और कुरैश मक्का ने वो सोने का बनवाकर लगा दिया। हबल के अलावा अरब के कदीम बुतों में से मुनात है, फिर ताइफ में लात और उसके बाद वादी नखला में उज़ा नामी बुत वजूद में आया। ये तीनों अरब के बड़े बुत थे। उसके बाद हिजाज के हर खित्ते में बुत और बुत परस्तियों शिर्क ने कदम जमा लिए
और इसी तरह ज़माना जाहिलियत में सफ़ा और मरवा पर ये दो बुत असाफ और नायला रखे गए। सफ़ा पर जो बुत था उसका नाम असाफ और जो मरवा पर था उसका नाम नायला था। यहां तक कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक ये दोनों बुत मक्का के बड़े बुतों में शुमार किए जाते। लोग इनके आगे सजदे किया करते और कुर्बानी भी चढ़ाते। जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद ये बुत तोड़ दिए गए तो मुसलमानों के दिलों में ये सवाल खटकने लगा कि सफ़ा और मरवा के दरमियान सई हज के असल मनासिक में से है या ये महज मुशरिकाना दौर की इजाद है। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में आयत नाजिल फरमाकर मुसलमानों की इस गलत फहमी को दूर करके सही बात की रहनुमाई फरमा दी कि बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, बस जो काबा का हज या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि इनके दरमियान तवाफ करे यानी सई करे, और जो कोई अपनी खुशी से नेकी करे तो बेशक अल्लाह कदरदान जानने वाला है। लिहाजा आज मुसलमान जो हज या उम्रा की सादत हासिल करता है वो सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा सई करता है जो कि मनासिक के हज में शामिल है। नाजरीन, इसके अलावा भी तारीख में ऐसे वाक़यात की कमी नहीं कि जो लोग बैतुल्लाह शरीफ की बेहुरमती में मुलव्विस हुए वो रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान बन गए। खाना काबा इस्लाम का मुकद्दस तरीन मकाम है। साहिब हैसियत मुसलमान पर जिंदगी में एक मरतबा बैतुल्लाह का हज करना फर्ज है। ये इसलिए है ताकि इंसान को हुर्मत काबा से आगाही हो और वो दिलो जान से इसका एहतराम करें, इसके बेमिसाल मकाम और मर्तबे को समझें, हर मौका पर इसके तकाज़ों को मलहूज़ नज़र रखें और कोई ऐसा मज़मूम मकसद और कोई ऐसी मज़मूम हरकत दिल में न लाएं जो इसकी हुर्मत व अज़मत के मनाफी हो। इसी वजह से गुज़श्ता अदवार में जिन अफराद ने इसकी हुर्मत को पामाल किया या इसकी कोशिश की, कुदरत ने उन्हें रहती दुनिया तक निशान इबरत बना दिया। नाजरीन, अबराहा और उसके हाथियों का हशर कुरान पाक में मौजूद है। इसके अलावा कुतुब अहादीस व तवारीख में ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं जिनसे हुर्मत काबा की परवाह न करने वालों के इबरतनाक अंजाम का पता चलता है। इनमें सबसे ज्यादा इबरतनाक मिसाल असाफ और नायला के बुतों की है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।